जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एलपी का। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होते हैं मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से एलपी और टेक्नीशियन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं, आज चलिए हम लोग सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी और सी मिलता है तो किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को करता है 20 दिनों में करता है। यदि बी अकेले इस काम को करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा बी, यह पूछा जा रहा है। इसको पूरा करने में कितने दिन लगेगा, मतलब बी अकेले करेगा ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, ए बी और प्लस सी तीनों मिलकर काम करता है तो कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। और क्या बोला जा रहा है, ए और बी और सी, बी और ए और बी मिलता है तो कितने दिनों में करता है, ए और प्लस बी मिलता है तो 12 दिनों में करता है। अब क्या बोला जा रहा है, बी और सी मिलता है तो कितने दिनों में करता है। देखिए बी और सी मिल जाता है तो कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में करता है। 20 दिनों में करता है। अब क्या करना है, देखिए इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम क्या होगा इसका, 10, 12 और 20 का एलसीएम। देखिए 10, 12, 20 का एलसीएम डायरेक्टली आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या होगा, 16 हो रहा है, क्या होगा 60 होगा। ये नहीं कि निकालने लगेगा बच्चा, ऐसा तो हो गया कंपटीशन, मतलब क्या होता है डायरेक्टली माइंड में सोचना पड़ेगा कि 16 हो रहा है। अब देखिए 10 चौका 60 क्या हो जाएगा, 10 चौका 60 हो गया, 12 25 60 हो गया, और फिर क्या होगा 20 दिया 60 हो गया। इसका एफिशिएंसी निकल गया। अब क्या एफिशिएंसी निकला, देखिए थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। ए और बी और सी एक काम, मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। तीनों मिलता है तो कितने दिन, एक दिनों में करता है, 6 काम करता है। और ए और बी मिलता है तो एक दिनों में कितना करता है, 5 काम को करता है। और बी और सी मिलता है तो 3 काम को एक दिनों में पूरा करता है। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा था कि आप बताइए हमें कि बी इस काम को अकेले करेगा तो वह कितने दिनों में करेगा। तो देखिए बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो ए और बी और सी मिलेगा तो एक दिनों में 6 काम करता है। तो चलिए हम सबसे पहले ए और बी कितना करता है, ए और बी करता है हमारा 5 काम। तो ए और बी यहाँ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 चला गया तो क्या बचा, सी का एफिशिएंसी निकल गया हमारा, सी का निकल गया 1। कितना निकल गया, देखिए हमारा सी का 1 निकल गया। तो हमसे यहाँ पे निकाल सकते हैं बी और सी कितना करता है, 3 करता है। बी और सी 3 करता है, लेकिन ए करता है 1। एक दिन में एक ही काम करेगा, सी कितना करेगा, एक ही काम करेगा। तो बी कितना कर लेगा, एक दिन में 2 काम कर लेगा। तो देखिए बी का भी निकल गया, क्या निकल गया, बी का 2 निकल गया। अब देखिए बी का 2 निकल गया तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि बी उस काम को कितने दिनों में करता है। तो बी उस काम को कितने दिनों में करता है, देखिए बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी उस काम को करेगा टोटल काम क्वांटिटी ऑफ वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा इसका एफिशिएंसी, बी कितने दिनों में करता था, पूरा काम कितना था, 60 था, पूरा काम 60 था। और बी कितने दिनों में करता, एक मतलब बी जो है एक दिन में कितना काम करता था, 2 कर सकता था, कितना 2 काम। तो देखिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 डिवाइड कर बी कितना हो जाएगा, बी का 30 दिन। कितना हो जाएगा, बी 30 डेज में हमारा काम को पूरा करेगा। देखिए कितनी से सिंपल से बना दिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ये कि क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान बहुत ही शानदार तरीका से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही शानदार तरीका से देखिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है एक दार एक रू की कीमत 40 रुपये अंकित करता है, मार्क प्राइस अंकित करता है 640। क्या बोला जा रहा है, यदि 10 सेंट की छूट के बाद वह 10% छूट के बाद वह क्या करता है, वह क्रय मूल्य पर 20% लाभ करता है। क्या करता है, क्रय मूल्य पर 20% लाभ करता है। तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले करते हैं 10% कमी वाला। तो 10% कमी वाला करेंगे तो यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सीपी निकाल, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 640 दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, 20% लाभ करते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था यह पूछा जा रहा है। तो हम देखिए कुछ नहीं करते, 10% हानि था। सबसे पहले क्या था, 10% हानि। तो 10% हानि क्या हो गया, 90/100 हो गया, 90/100 हो गया।
अब क्या हो जाएगा, देखिए 20% लाभ पूछा जा रहा था, 20% लाभ पूछा जा रहा था, तो क्या हो जाएगा 100 अपन 120। क्या पीवी उल्टा होता है, तो पीवी उल्टा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 अपन 100। अब इसको काट दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा जा रहा था कि आप बताइए कॉस्ट प्राइस कितना, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया, 100 कट गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, और फिर 3 बार में, यहाँ 4 बार में। अब देखिए इसको काट दिए 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 एक का 4 हो जाएगा, 4 6 का 24 हो जाएगा, क्या हो गया 16 48। सीपी कितना निकल गया हमारा, कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारा, कितना निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया 480 रुपया। कितना निकल गया 480 रुपया। देखिए कितना आसानी से बना दिए इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल ढंग से बना दिए। तो हमसे यही पूछा जा रहा था कि आप बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का कितना होगा 480 रुपया होगा। देखिए कितना आसानी से बना दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सारा एलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीका से क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है 2 वर्षों एसआई का क्वेश्चन है। तो क्या बोला जा रहा है, 2 वर्षों के लिए 5% वर्ष पर निवेश राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर राशि ज्ञात करें। क्या करता है, सीआई और एसआई का क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, देखिए राशि ज्ञात करना है, तो जब भी 2 वर्षों का दे दे तो क्या होता है, डिफरेंस इक्वल टू होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है, जब भी 2 वर्ष सीआई और एसआई का अंतर दे दे, 2 वर्ष को लिए तो क्या होता है डिफरेंस, डी इक्वल टू होता है पी और फिर आर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 वर्ष है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हमको निकाल देना है सारा, 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष का 2 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है 5%, रेट कितना दे दिया है 5, रेट दे दिया 5, और क्या पूछा जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है कि वही कितना होगा, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है हमारा 15, कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, और पी निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। यही तो रेट कितना दे दिया है, रेट दे दिया हमारा 5/100 और फिर स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ से करेंगे, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 20 बार में कट गया। अब देखिए 15 इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1/20 और फिर 1/20 क्या हो गया, यहाँ से हमारा हो जाएगा 19 और 15 60 और 2 0 कितना हो जाएगा, P इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6000 रुपया। कितना हो जाएगा 6000 रुपया होगा, मतलब CISI का डिफरेंट, 2 वर्ष का CI का डिफरेंट। तो क्या पूछ रहा था हमसे, प्रिंसिपल पूछ रहा था, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 6000 रुपया हो जाएगा। आसानी से देखिए बना दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एसआई का क्वेश्चन है, 8000 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एसआई का क्वेश्चन है, 8000 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चर पर एक दर 3 में 96 हो जाता है, मतलब अमाउंट वैल्यू दे दिया, मिश्रधन हमारा दिया 996। तो हम क्या जा रहा है बताइए दर कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान से बनाते हैं। तो एसआई होता है P इंटू आर अपॉन 100। क्या एसआई होता है P इंटू आर इंटू अपॉन 100 होता है ना। तो चलिए लिख देते हैं, क्या करते हैं, एस इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो अमाउंट वैल्यू दे कितना, अमाउंट वैल्यू दे दिया, तो अमाउंट वैल्यू दे दिया कितना, अमाउंट वैल्यू 996 रुपया दे दिया, 956 रुपया, सॉरी 96 956 रुपया दे दिया। और प्रिंसिपल हमारा क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया 800 रुपया दे दिया, प्रिंसिपल 800 रुपया प्रिंसिपल दे दिया है। तो बताइए जब अमाउंट में हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो क्या हमारा निकलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एसआई निकलेगा। तो एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसआई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 156 रुपया। कितना हो जाएगा 156। अब क्या टाइम दे दिया है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। कितना दिया हुआ है, टाइम 3 ईयर्स दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पूछा जा रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए हम इस पे रख देते हैं, इस फार्मूला पे रख देते हैं। तो इस फार्मूला पे जब भी हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एसआई कितना है 156 रुपये, 156 तो क्या हो जाएगा, पी कितना 8000 सॉरी 800 और फिर क्या है आर को निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और फिर क्या टी दे दिया है 3,
और फिर 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, 2 से 2 जीरो खत्म हो गया और फिर क्या होगा, फिर काट दिए इसको हम, 3 पचे 15 और 3 दूनी कितना हो गया, रेट इक्वल टू हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा 52/3, 52/8 सॉरी 2/8 हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, डर निकालना है तो डर क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, पना 8 चौक 48 कितना होगा, 8 चौक 48, फिर पॉइंट दीजिए, फिर क्या हो जाएगा 4 होगा 4 और 0 क्या हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा। कितना हो गया हमारा 6.5%। कितना हो गया 6.5%। यही तो पूछा जा रहा था कि आप बताइए दर कितना होगा, तो दर कितना निकल गया, दर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, दर ज्ञात करने का 6.5% निकल गया। कितना आसानी से बना दिए। चलिए क्वेश्चन 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही आसान तरीका से करते हैं। आसान तरीका से बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर क्या है, समीकरण का दो मूल, द्विघात समीकरण का दो दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, अलजेब्रिक इन्फॉर्मेशन है और है जहां अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया 8। क्या दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया 8 और क्या दे दिया है, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 दे दिया। कितना, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 दे दिया है। अब देखिए क्या निकालना है, हमें निकालना है और तो समीकरण बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण बताइए। समीकरण का क्या होता है, सबसे पहले अल्फा और बीटा लेते हैं, तो अल्फा और बीटा निकालने के जब इस तरह सिंपल रहे तो क्या होता है, देखिए अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 8 2 10, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या हो गया, अल्फा निकल गया हमारा 5। अब देखिए बीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, बीटा निकालने के लिए हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 8 और 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6/2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा। नहीं, इक्वेशन को इसी से बनाइए सेटिस्फाइड तो बन जाएगा। ये शॉर्ट तरीका हुआ बनाने का। अब देखिए अल्फा और बीटा निकल गया है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, समीकरण पूछ रहा था तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और फिर क्या होगा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए इसको करते हैं, x² का x² ही होगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा को करेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 3 8 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 8x और फिर प्लस क्या हो जाएगा मल्टीपल अल्फा इंटू बीटा को क्या करना है, गुना करना है, मल्टीपल करना है तो क्या करेंगे, देखिए 5 या 15 क्या करेंगे 15 हो जाएगा, 15 हो। अब क्या 15 तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू हो जाएगा 0। यही तो हमारा समीकरण पूछ रहा था कि आप समीकरण बताइए, तो समीकरण बता दिए हम, x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल क्या हो गया, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही आसान तरीका से देखिए बना दिए इस तरह का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। क्वेश्चन नंबर 6 तरीका से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, यदि दो संपूरक कोण 4:5 है, मतलब 4:5 के अनुपात में है, तो बड़ा का मतलब बड़ा कोण ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज है कि संपूरक और पूरक किसको कहते हैं। पूरक जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से कम, और संपूरक होता है 180 क्या 180 दो, मतलब देखिए तो संपूरक कोणों का योग बोला जा रहा है। संपूरक का अनुपात दे दिया, क्या दे दिया है, तो संपूरक क्या होता है 180 होता है, क्या होता है 180 होता है। तो क्या दे दिया हमारा, फर्स्ट दे दिया है और फिर सेकंड दे दिया है 4:4:5 दे दिया है। अब देखिए इन दोनों का योग क्या होता है संपूरक में, तो 180 होता है, क्या होता है 180 होता है। और हमारा दिया हुआ क्या है 5 4 9, 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अब देखिए काट दिए तो 9 दूनी 18 20, तो 1 इक्वल टू कितना हुआ 10 हो गया, 10 हो गया। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए बड़ा कौन कौन सा होगा, तो बड़ा कौन कौन सा होगा, देखिए 4 और 5 में बड़ा कौन है, देखिए थोड़ा सा गौर से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। बड़ा कौन बताइए, बड़ा कौन कौन सा होगा, तो 4 और कौन सा बड़ा है 5 है,
ये देखिए कोई भी बता देगा कि 4 और 5 में बड़ा कौन सा है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा, 20 होगा। ध्यान से देखिए 20 हो जाएगा। क्या होगा, एक का वैल्यू हमारा 20 निकल गया, तो 5 का वैल्यू निकालना है, बड़ा वाला कोण का मान निकालना है। तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण हो जाएगा हमारा 5 × 20, क्या हो जाएगा 20 × 5 = 100। कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। बड़ा कोण क्या हो गया हमारा, डिग्री। देखिए कितना आसानी से हम एनालाइज कर दिए। एलपी और टैक्सेशन में सारा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।